अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शहनशाह क्लाउदियस और सोफिया खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं। क्लाउदियस शहनशाह से कहता, जनाब आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपने उस्मान के लिए कौन सा खेल तैयार किया है। तो शहनशाह कहता, सब्र करो क्लाउदियस, थोड़ा सा मजीद सब्र करो। और फिर इस दौरान एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है और एक पैगाम लाकर शहनशाह को दे देता है। शहनशाह उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है, जिसे पढ़कर बहुत खुश होता है। तो सोफिया कहती, ये रोम के मुकद्दस महाफिजों की अलामत है। तो शहनशाह में इशारा करता है। क्लाउदियस कहता, रोम की सबसे बड़ी फौज। शहनशाह कहता, महाफिज खूनखार मुहाफिजों से भरे दर्जनों बहरी जहाज कल सुबह हमारी जमीन पर पहुंच जाएंगे। तो क्लाउदियस कहता है, ये फौज न सिर्फ उस्मान को कत्ल कर डालेगी बल्कि ये सरहदी इलाकों में मौजूद लोगों हत्ता के अनातोलिया में मौजूद तमाम तुर्कों को भी मार डालेगी। तो सोफिया कहती, मैं किसी बड़ी चीज के मुंतजर थी, लेकिन मैंने इतनी बड़ी फौज की तवक्को नहीं की थी। तो शहनशाह कहता, महाफिज तजारती जहाजों के साथ भेस बदल कर आएंगे, आप इन्हें वसूल करेंगे। हम मिलकर उस्मान की मलकियत में मौजूद सब कुछ तबाह कर देंगे। हम काई कबीले का नाम रोई जमीन से मिटा देंगे, एक खैमा भी बाकी ना रहेगा। तो सोफिया और क्लाउदियस बहुत खुश होते हैं। सोफिया कहती, तो बहुत मजा आने वाला है। क्लाउदियस कहता, इस फौज के साथ काई कबीले का सफाया करने का बहुत मजा आएगा। और फिर शहनशाह कहता, लेकिन इससे पहले हम कल वहां जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि मोदोरनो में क्या हो रहा है। हमारा इत्तेहादी मोदोरनो और ग्विनिक के दरवाजे मुहाफिजों के लिए खोल देगा। तो क्लाउदियस कहता, जो आपका हुक्म जनाब। तो चलें, वक्त जाया किए बगैर रास्ते पर निकलते हैं, इजाजत चाहते हैं। और फिर शहनशाह से इजाजत लेने के बाद सोफिया और क्लाउदियस कमरे से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब मोदोरनो में जरकुताए उलगन के पास बैठा होता है और निहायत परेशानी से कहता, उलगन उलगन मेरी खातून उलगन। जबकि गाजी भी बैठा रो रहा होता है। पूरा शिफा खाना लोगों से भरा हुआ होता है। और फिर अलाउद्दीन गुलजा के पास आकर कहता, गुलजा तुलसी और अजवाइन के पत्ते उबालो, लिवेंडर भी डालना, ये तेजाबियत को दूर करती है और खून को बढ़ाती है। एबेंथ्रोन जड़ी बूटी भी साथ ले आना, ये जिगर को ताकत देती है। चलो जल्दी करो। गुलजा कहती, मैं अभी करती हूँ शहजादे। और फिर अलाउद्दीन एक शीशी गोंजा को देते हुए कहता, खातून ये उलगन को पिलाओ। तो गोंजा वो शीशी से दवा उलगन को पिलाने लग जाती है और या शाफी पढ़ते हुए उसे वो दवा पिला देती है। और फिर गाजी रोते हुए कहता, माँ मरे नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ मैं आपको दोबारा उदास नहीं करूंगा, आप ठीक हो जाए माँ। तो जरकुताए गाजी से प्यार करते हुए कहता, ये क्या बात है, क्या कह रहे हो गाजी, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी मेरे शेर। और फिर अलाउद्दीन जरकुताए से कहता, बुखार बहुत ज्यादा है जरकुताए साहब, क्या उलगन ने बहुत ज्यादा पानी पिया है, क्या आप जानते हैं। तो जरकुताए कहता, एक के बाद एक आधा जग पिया। अलाउद्दीन कहता, हाँ इसके अलावा यानी खाने के साथ पिया, ये उलगन को बहुत जल्द मुतासर कर रहा है। तो गाजी कहता, इन्होंने पिया मेरे शहजादे, इन्होंने पिया और कहा कि इन्हें जलन का एहसास हो रहा है। अलाउद्दीन कहता, वाकई। और फिर अलाउद्दीन उठता है और दवा बनाने लग जाता है। किस दौरान उलगन की आंखें खुलती हैं और वो कहता है, गाजी रो मत बच्चे। जरकुताए उलगन कहती, मेरा अंदर जल रहा है, मेरा अंदर जल रहा है जरकुताए, मेरा जिगर फट रहा है, मैं मर जाऊंगी जरकुताए, मैं मर जाऊंगी। तो जरकुताए कहता, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्या मैं इसकी इजाजत दे सकता हूँ, तुम मजबूत हो, तुम कारायबे की बेटी उलगन हो, तुम ठीक हो जाओगी। गाजी कहता, ये ठीक कह रहे हैं, मेरे बाबा ठीक कह रहे हैं माँ। लेकिन उलगन अपनी आंखें बंद कर लेती है, जबकि गाजी और उलगन उसे पुकारते ही चले जाते हैं, मुझे छोड़कर मत जाए माँ, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। और फिर इस दौरान उस्मान साहब वहां पर आते हैं और उलगन को पुकारते हैं और फिर गाजी को पकड़कर उठाते हैं और उसे बाहर भेज देते हैं। और फिर गोंजा बाला को बताती है बहुत ज्यादा बुखार है। और फिर उस्मान साहब जरकुताए को सहारा देते हैं और कहते हैं, ये ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर बाला अलाउद्दीन के पास आती है और कहती है, अलाउद्दीन क्या ये ठीक है। अलाउद्दीन कहता, इसने बहुत पानी पिया है, जहर ने बहुत ज्यादा असर छोड़ा है। तो बाला पूछती, अच्छा तो तरयाक। अलाउद्दीन कहता, मैं ढूंढ रहा हूँ माँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास में जो भी होगा वो करूंगा। तो बाला कहती, तुम्हारे बाबा ने भी पानी पिया है। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन परेशान होते हुए कहता, बाबा ने भी। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन के पास आकर कहते, मेरा तुम पे भरोसा कामल है। तो अलाउद्दीन कहता, मैं आपके भरोसे को रायगा नहीं जाने दूंगा बाबा। जबकि दूसरी जानब हमें एक बाज़ंतीनी सराय दिखाया जाता है, जहां पर तुर्गत गाजी और सलगूर आगा खाने की मेज पर बैठे हुए होते हैं और सराय वाले से कहते हैं, सराय वाले हमारे लिए खाना लेकर आओ। तो वो आदमी कहता, खाना कुछ नहीं है, कुछ खाना नहीं बचा अजनबी, तुम देख तो रहे हो कि हम सराय को बंद कर रहे हैं। ये सुनकर सलगूर आगा कहते, वाज़ेह है कि कुछ तो गैर मामूली है। और फिर तुर्गत साहब कहते, ये खाना फौज के लिए काफी है, यकीनन फौजियों का खाना यहाँ से जाएगा, लेकिन वो इस जगह को क्यों बंद करना चाहते हैं। इस दौरान रस्तियों वहां पे आ जाता है और कहता है, तुमने ठीक समझा तुर्गत गाजी,
गाजी, ये खाना फौज खाएगी। और ये कहकर वहाँ मेज पर बैठ जाता है। तुरगत गाजी कहते तो तुम हो हाँ सोफिया का जरे खरीद गुलाम हरस्तियो। तो हरस्तियो कहता है मुझे इजाजत दें, मैं आपकी मदद करूं। ये तैयारियां कुस्तुनतुनिया से आने वाली शहंशाह की खुफिया फौज के लिए हैं। तो तुरगत गाजी कहते तो ये कुस्तुनतुनिया से आने वाली फौज के लिए है? हाँ, और मुझे खबर ही नहीं। हरस्तियो कहता ये नहीं हो सकता तुरगत गाजी, क्योंकि ये फौज तजारती बेड़े में चुपके से आ रही है, वो तमाम कायों को तबाह कर देगी। तो तुरगत पूछता मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? हाँ। हरस्तियो कहता क्लादियुस ने मोदोर्नो किले के कर्बो जवार के कुओं का पानी जहर आलूद कर दिया है, मेरा यकीन करो तुरगत गाजी। तो सलगूर आगा कहते पूरी फौज के लिए काफी साबित होने वाली खुराक है तुरगत गाजी। तो तुरगत साहब कहते अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो मैं तुम्हें जमीन में धंसा दूंगा, ये जान लो। और फिर उठते हैं और सराय से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब मोदोर्नो किले में गोंजा खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है, जहाँ उस्मान साहब, बाला और बाकी साहब मौजूद होते हैं। उस्मान साहब पूछते गोंजा उलगन कैसी है? तो गोंजा कहती जहर ने बहुत बुरा असर छोड़ा है बाबा, उसकी हालत ठीक नहीं है, वो मुश्किल से सांस ले रही है, उसकी नब्ज भी कमजोर हो गई है। अलाउद्दीन को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसने जरकुतै साहब को नहीं बताया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते अच्छा तो जहर का तड़याक? तो बाला कहती उन्होंने 2 मुख्तलिफ किस्म के जहर मिलाए, अभी तक तड़याक नहीं मिल सका, इसका असर कम हो जाता है लेकिन जहर खाने वालों की तादाद ज्यादा है, बूढ़े इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और वफात पा जाते हैं, नौजवान मजाहमत करते हैं। जबकि इस दौरान उस्मान साहब को भी जहर का असर हो रहा होता है और उन्हें भी पसीना आना शुरू हो जाता है। उस्मान साहब कहते हैं ये किस किस्म के शैतान हैं, यहाँ तक कि अपने ही लोगों के साथ ऐसा करने वाले किस किस्म के शैतान हैं ये। उस्मान साहब को इस हालत में देखकर हलीमा पूछती बाबा क्या आप ठीक हैं? और इस दौरान उस्मान साहब को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उनकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर फातिमा भी परेशान होते हुए कहती बाबा आप पसीने से शराबूर हो रहे हैं, आपने भी पानी पिया है। और बाला उस्मान साहब को पकड़ती है। उस्मान साहब कहते मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो बाला गोंजा से कहती गोंजा भागो भागो, अलाउद्दीन को खबर दो, जल्दी करो। और गोंजा खबर देने के लिए रवाना हो जाती है, जबकि उस्मान साहब को मुसलसल पसीना आ रहा होता है। उस्मान साहब कहते मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और अपने आप को संभाल रहे होते हैं। और फिर शिफा खाने में जरकुतै उलगन के बिस्तर के साथ लगकर बैठा हुआ होता है। और इस दौरान उलगन को थोड़ा होश आता है तो वो देखती है कि गाजी उसके साथ लिपटा हुआ होता है। उलगन अपने बेटे के माथे को चूमती है और फिर जरकुतै को पुकारती है। तो जरकुतै उठता है और कहता क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तो उलगन कहती जरकुतै मेरा बेटा तुम्हारे पास अमानत है। तो जरकुतै कहता उलगन ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो। उलगन कहती एक दूसरे का ख्याल रखना। गाजी कहता माँ ऐसी बातें ना करें, आप नहीं मरेंगी माँ, कहें कि आप नहीं मरेंगी, मैं अकेला नहीं रहूंगा। उलगन कहती गम ना करो मेरे प्यारे, गम ना करो। और फिर अलाउद्दीन भी कहता है तुम साबित कदम रहोगी उलगन, साबित कदम रहोगी, कोशिश करो। और फिर इसी दौरान गोंजा भागती भागती वहां आती है और कहती है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बाबा की हालत खराब हो गई है। यह सुनते साथ ही बुरहान और अलाउद्दीन फौरन उस्मान साहब की जानब भागते हैं और बाला उलगन के पास बैठ जाती है और जरकुतै मुसलसल रो रहा होता है उलगन तुम ठीक हो जाओगी, उलगन तुम ठीक हो जाओगी। और फिर बाला उलगन से कहती है मेरी बहन। उलगन कहती अपना हक माफ करें, मेरी जानब से माफ है। तो बाला कहती माफ है उलगन, लेकिन ऐसे मत कहो। और फिर उलगन जरकुतै से कहती है जरकुतै तुम और शादी कर लेना, ये बात मुझे गमगीन नहीं करेगी। ये सुनते साथ ही जरकुतै हजारों कतार रोने लग जाता है और उलगन की सांसें अटकना शुरू हो जाती हैं और वो कहती है अकेले मत रहना। और फिर इसके बाद उलगन कलमा शहादत पढ़ने लग जाती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। और उलगन इस दुनिया फानी से कूच कर जाती है। यह देखते और सुनते साथ ही गाजी और जरकुतै हजारों कतार रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं माँ मुझे छोड़कर मत जाए माँ, उलगन उलगन ना जाओ। लेकिन उलगन वफात पा चुकी होती है और सब उसके पास बैठे हजारों कतार रोने लग जाते हैं। और फिर बाला कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।